जी सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अमन बुरा, आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ खबर आपके काम की। भाई फिलहाल मौजूद है सिविल अस्पताल में। कारण आपको बता देते हैं कि कल जो है दुर्घटना घटी थी। 20 वर्षीय लड़की लाश मिली थी चंदन नगर के समीप नहर में। जी हाँ, और उसके ऊपर जो है घाव के और चोटों के निशान भी थे। उसी वक्त जो है वहाँ से किसी आने जाने वाले राहगीर ने 112 पे कॉल किया, वह जो है पुलिस को इत्तला किया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा, आगामी कार्रवाई की। इसी के साथ में अभी फ़िलहाल मौजूदा सिविल अस्पताल में लड़की के शिनाख्त कर ली गई है। वह उसके परिजन व रिश्तेदार सभी यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पे भीम आर्मी के प्रधान यहाँ पे संतलाल जी इस वक्त मौजूद है। ये जरा उनसे बातचीत करते हैं और मामले की तह से अब क्या कुछ नया खुलासा हुआ इस मामले में? सर, नया खुलासा ये है, पुलिस ने जो हमें कहा था 302 की गैंगरेप की 120B जैसी धाराएं, वो इसमें ईजाद कर दी गई है और थोड़ी देर में हमारे पास FIR की कॉपी आ जाएगी। और पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने हमें भर दी है। पोस्टमार्टम एक डॉक्टरों की पैनल टीम से पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसमें डेथ ऑफ कॉज का पता चल जाएगा। और वैसे हमने बॉडी को देखा है तो उससे बुरी तरीके से उसको नोच के उसकी मौत की गई है। देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि वो नेचुरल बिल्कुल उसको नोचा गया है, पशु की ढाल नोचा जा रहा है। अगर 8 तारीख को उसका प्रशासन सूद ले लेता है इस मामले का, तो आज वो लड़की हमारे बीच में होती। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं कि प्रशासन पुलिस के संज्ञान न लेने की वजह से घटनाएं घट जाती हैं। अगर जिसी दौरान 7 बजे लास्ट बार मम्मी से बात हुई निशा की, और जब भाई साहिल ने पुलिस को कंप्लेंट देने के लिए आज़ाद नगर थाने में आया, पुलिस ने अगर नाम के खिलाफ में बता रहे हैं कि इस बंदे के साथ में मेरी बहन है और उनको खतरा है, उसके बावजूद पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। और अगले दिन उस बहन की नहर के अंदर आर्य नगर के पास में माइनर में लाश मिलती है, बिल्कुल थोड़े से पानी में। छठ पूजा की वजह से नहर में पानी नहीं था कि कोई लाश बह करके एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगी। पानी स्टैंड था, थोड़ा थोड़ा पानी था बिल्कुल। तो ये इससे साबित होता है कि बहन को प्री प्लान्ड तरीके से साजिश का शिकार बनाया गया है, उसकी हत्या की गई है, उसका रेप करके उसकी हत्या की गई है। जिन लोगों ने हत्या की है उनके खिलाफ में कड़े से कड़ा पुलिस संज्ञान ले और उनको वो फांसी की सज़ा सुनाए। जो एक अगर इस देश के अंदर गैंग रेप जैसी घटनाओं पर लगाम लगाना रोकना है, तो हर जो दिल्ली में जो एक बहन के साथ कांड हुआ था उसके दोषियों को फांसी दे करके उनका इलाज किया गया था। तो मैं चाहता हूं कि देश के अंदर हर उस शख्स के साथ में फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो हमारी बहन बेटियों पे गंदी नज़र रख करके उनकी हत्या करता है, उनका रेप करता है। कोई भी नहीं बख्शा जाए। अगर देश के अंदर ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून लागू हो जाता है तो किसी भी बहन को कोई खतरा नहीं होगा इस देश के अंदर। पर इस देश के अंदर हो क्या रहा है, खाकी के नीचे गुंडे हैं, उन्होंने गरीब को न्याय देने का कानून और अमीर को न्याय देने का कानून में फ़र्क ला दिया है अलग अलग तरीके से। अगर एक धोला कुर्ता पजामा पहन के मंत्री MLA कोई फाइनेंशियल साउंड आदमी अगर कंप्लेंट करता है, उसी कंप्लेंट के ऊपर त्वरित कार्रवाई होती है। जब कोई गरीब आदमी, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा कोई कंप्लेंट करता है, उसको अनदेखा कर दिया जाता है और उसका हर्जाना पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ता है। जैसे कि हमारे साहिल भाई को अपनी बहन खो करके इन्होंने इसका दंड भुगत रहा है। संतलाल जी, कुल कितने आदमी इसमें शामिल थे? इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया? इसमें 3 लोग शामिल हैं और सभी को राउंड अप कर लिया था। पीड़ित परिवार रात को 9/11 अर्बन स्टेट थाने के बाहर धरनारत था और मीडिया के साथी भी थे। रात को उन्होंने अपने कस्टडी में ले लिया था। पूछताछ जारी है। पुलिस ने धाराएं ईजाद कर दी हैं और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल भी शर्मसार करने वाली घटना। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जिन पुलिस वालों ने ये लापरवाही बरती है, जिसकी लापरवाही की वजह से एक बहन को अपनी जान दे करके गंवानी पड़ी है, तो उनको बख्शा न जाए। हिसार के SP संज्ञान ले, उनको आज से तबादला किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए ऐसे लोगों को जिनकी वजह से हमारी बहन की मौत हुई है। पुलिस इसको तुलना दे और हम लोग अब यहाँ पर लंबा धरना देने के मूड में नहीं है। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि सरकारों के जून नहीं रेंगती। हमारी बहन बेटियों के साथ कोई ठा ले जाए, किडनैप कर ले, रेप कर दे, मार दे, तो हिसार हरियाणा की सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं कहना चाहता हूँ ये मेरी बहन के साथ गलत हुआ है और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।
अगर पुलिस ने अपना काम नहीं किया तो पुलिस के साथ वही हर्ष होगा जो हमारी बहन के साथ दरिंदों ने किया है। हम बख्शेंगे नहीं कभी भी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है हमें हद से ज़्यादा लग रहा है कि कार्रवाई चल रही है। जिस वक्त पीड़ित परिवार को, इस माता को ये लगेगा कि हमारी बेटी के दरिंदों के ऊपर कोई रहम बरसी जा रही है, हम बख्शेंगे नहीं पुलिस को। ये हमारा चैलेंज मान ले जाए। मैं भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद का सिपाही हूँ, होशो आवास में कह रहा हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ, न किसी उसे दरिंदों से डरता हूँ, न पुलिस की लाठियों से, केसों से डरता हूँ। ये सहन नहीं होगा। अगर बार बार आप हमारे लोगों को धरनार्थ ऐसे सिविल हॉस्पिटल में हर मौत के ऊपर ऐसे तमाशा बना करके देखते रहोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बार बार तमाशा नहीं करेंगे। हम इस धरने पे सुबह से इस मूड में हैं। 1% भी लापरवाही बरती तो हम लोग वही हर्ष करेंगे जो हमारी बहन के जिन दरिंदों ने किया है। उन दरिंदों को बख्शेंगे नहीं। ये पुलिस है, दरिंदों को वो सजा नहीं देती जो देनी चाहिए। बार बार उनको ना एक मौज मस्ती की जिंदगी दे दी जाती है, जेल में भी उनको सारी सुविधा दे दी जाती है, उनको कोई असर नहीं पड़ता गलत काम का। उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए, कैदी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा ये सब चीजें। कोई बड़ा अधिकारी, पुलिस का कर्मचारी पहुंचा भी? आज डिप्टी सुनील कुमार जी इधर आए थे, पीड़ित परिवार से मिले थे और उन्होंने कहा कि भाई आप जो भी कहोगे हम वही करेंगे, आप लोग बयान लिख के दे दो। हमने बयान दे दिया। एसएचओ साहब आए थे, उसके ऊपर हमने एसएचओ साहब ने एक अपना लीगल डॉक्यूमेंट भी दिया है, फोटो ली है पीड़ित परिवार ने, और उसके अंदर 302 गैंग रेप जैसी 120 जैसी धाराएं ईजाद कर दी गई है। थोड़ी देर में हमारे बीच में एसपी ऑफिस अमरजीत से बात हुई है, हमारे पास एफआईआर की कॉपी आ जाएगी। हम पोस्टमार्टम हमारी बहन का पीड़ित परिवार करवा रहा है और हम लोग डेड बॉडी को रिसीव तब तक नहीं करेंगे जब तक उन दरिंदों को ठोस ठिकाने में लगा दिया जाए। फैमिली से कोई 2-3 भाई हो गया, कोई और हो फैमिली के साथ? मम्मी बैठी है नीचे। आप भी बैठ जाओ, साथ में बैठ जाओ। उनकी मम्मी भी यहाँ पर मौके पर बैठ जा कुलदीप जी इधर। लास्ट बार आपसे बात हुई थी उन्होंने क्या कुछ बोला था जब बातचीत हुई थी? मैंने 7 बजे से फ़ोन करा था। ठीक है। इनकी बेटे कहाँ है, तू अभी तक आई नहीं, इतनी लेट कैसे होगी? मम्मी मेरी फ्रेंड का बर्थडे था और मैं लेट होगी, बस 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। इतनी बात करके फ़ोन कट हो गया। तो उसके साथ में एक लड़की और भी तो थी ना? हाँ। उनके पास फ़ोन मिलाया था तब आपने? नहीं, मेरे को ये अंदाज़ा पहले नहीं था। मैंने जब अपनी बेटी को फ़ोन करा, मेरे को किसी के पास वो शक नहीं था कि कौन सी लड़की है कोई से। आपने एक बार तो 7 बजे फ़ोन मिलाया था, तब उनसे आपकी बातचीत हो गई थी आपकी लड़की से, पर हाँ बाद में दोबारा किस टाइम फ़ोन मिलाया था आपने? उसी टाइम दोबारा फ़ोन मिलाया मैंने कि पूछूँ तो सही कहाँ पे है वो। फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ गया उसी टाइम। तो उस टाइम वो दरिंदे साथ में थे। की थी? हाँ, फिर मैंने बेटे को फ़ोन करा, मैंने कहा निशा आज आई नहीं है, घर पे लेट हो रही है और निशा को ढूंढने की कोशिश कर, उसके साथ कुछ गलत हो चुका है। उस टाइम प्रशासन के पास भी गए थे, क्या कुछ बातचीत प्रशासन से? उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी। आज़ाद नगर थाने के अंदर गए हैं, उसके बाद आर्मर स्टेट चौकी में गए हैं, उनने दरखास्त लिखा नहीं, ना कोई कार्रवाई किया। उसके बाद अगले दिन 11 बजे उन्हें दरखास्त लिया है। इस केस की आयु सोनिया मैडम है। हमने उससे रिक्वेस्ट किया भाई आप कार्रवाई करो। जिन लड़कों के हमने नाम लिखवाए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लाश मिलने के बाद इन्हें हमारे पास फ़ोन किया है और हमने आके फिर हमने इनके पास धरना किया, इनसे बातचीत की है। उसके बाद पूरा 11 बजे 12 बजे रात को इन अपराधियों को उठाया है। अभी क्या कुछ बातचीत हुई प्रशासन? पुलिस वालों से यही बात हुई है, अभी हम कार्रवाई करेंगे, देखते हैं कितनी देर में करते हैं कार्रवाई। और जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहीं रहेंगे। हम लाश का पोस्टमार्टम हमने करवा दिया गया है। इसके बाद हम हमारी कार्रवाई जब भी करेंगे जब हमारी को एफआईआर की हमारे जो मुकदमे चाहते हैं, हमें भाई न्याय न्याय से हम संतुष्ट हो जाएंगे जब भी हम उठ के यहाँ से जाएंगे। आंटी जी अभी उनको पकड़ भी लिया है, क्या लगता है उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके ऊपर। अभी हमने जब यहाँ पे एसएचओ आए थे, डीएसपी आए थे, उनके आगे हमने अपील करी थी, तो अब जाके शायद कुछ होए हमारी अपील। हमारी बस यही दुआ है कि उन दरिंदों को कोई फांसी दी जाए और सख्त से सख्त उनको कुछ सजा दी। आप लोग सभी कह रहे हैं भाई उसका मर्डर हुआ है, मर्डर का क्या कारण है, क्या क्यों मर्डर हुआ उसका? आपसी रंजिश है थी, परवीन के साथ आपसी रंजिश थी। किस किस की चल रही है? परवीन के साथ थी। परवीन ने सुमित के साथ और अंजलि के साथ मिलकर
मेरी बहन का मर्डर किया। ये परवीन के साथ पहले रंजिश थी, इसी रंजिश के चलते ही उसने मेरी बहन का मर्डर किया। चोटों के निशान कहाँ रहते थे? चोटों के निशान एक तो यहाँ से बाल खींचे हुए थे, बाल यहाँ से, और यहाँ पे एक निशान है, और यहाँ हाथों पे निशान, ये हड्डियाँ तोड़ रखी थी हड्डियाँ उसकी तो हाथ की। नाखून नाखून भी तोड़ रखे और थे। उसके यहाँ पे भी निशान थे, यहाँ पे चक्कू के भी निशान थे, गले पे भी निशान थे, पेट पे भी निशान थे, गला भी दबा रखा है उसका, बहुत घसीटा है उसको। क्या बेटी ने पहले कभी ऐसा बताया था कि किसी तरीके का कोई झगड़ा पहले किसी के साथ हुआ है, कोई रंजिश नहीं। किसी का बन गई? ऐसा कुछ नहीं बताया था परिवार को कुछ भी नहीं था ऐसा। धोखे से ले धोखे से ले जाके उसके जाके साथ धोखे से लेकर बहुत बड़ा अत्याचार किया हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ। पार्टी किसकी थी? बर्थडे पार्टी का तो कोई बहाना बहाना था, बर्थडे पार्टी थी ही नहीं, थी ही नहीं। बहाना था। निशा को एक लड़की ने, अंजलि ने उसको बुलवाया, वो अपने सुमित से मिलने जा रही थी, तो उस वहाँ पे परवीन भी था। तो परवीन ने उसको, निशा को ये नहीं पता था कि परवीन भी वहाँ पे है। अगर परवीन वहाँ पे होता तो निशा ना जाती। ज़ोर ज़बरदस्ती लेके फिर उसको किडनैप किया, फिर जाके ये नहीं पता भी उसको कहाँ पे उसका रेप करा है, कहाँ पे उसको मारा। हमें बस लाश मिली है नहर पे।